हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक। तो अभी आ चुका हूँ मैं मेडिवल हिस्ट्री लेके। तो जैसे कि हमने पहले एक वीडियो कर ली है पहले, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली थी। 20 से 25 मिनट की वो वीडियो होनी थी। तो वैसे ही अभी हम लोग करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइड है: एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट कंप्लीट, अभी मेडिवल हिस्ट्री आ गई। मेडिवल हिस्ट्री को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आ गया पहला अर्ली मेडिवल पीरियड, तो दूसरा आ गया आपका सल्तनत पीरियड और बाकी जो भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ गया नॉर्थ इंडिया और उसके बाद आ गया साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या था, राजपूत पीरियड हमने पढ़ना है, जहाँ पे राजपूत का राज्य था। उसके बाद हमने साउथ इंडिया में पढ़ना है, जहाँ पे चोलाज और अदर थे, चोला राजा थे। तो चलिए अभी इनको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आ जाता है द पालाज। ठीक है, द पालाज मतलब वो पाला उनकी एक टाइप की कास्ट होती थी पाला। तो पाला का राज्य था कब, 1750 से लेके 1150 एडी तक पालाज का राज्य था। ओके, और उनकी कैपिटल कहाँ थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कैपिटल, फाउंडर, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, यही चीज़ होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वही मैंने लिखी हैं, फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, पालाज आ गया 750 से लेके 1150 इनकी डेट आ गई जब तक इन्होंने राज किया था। उसके बाद आ गई इनकी कैपिटल। इनकी कैपिटल है मुंडागिरी, ठीक है, जिसको मुंगेर भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे थी? बिहार में। फाउंडर इनका कौन था? फाउंडर था गोपाला। फाउंडर और लास्ट रूलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं, और कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। तो गोपाला इनका रूलर था, जो कि इनका फाउंडर था। तो उसका सन था धर्मपाला। तो उसके बाद कौन राजा बना? गोपाला के बाद धर्मपाला। और धर्मपाला का रीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस टाइम उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था। तो क्वेश्चन आएगा हु रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी, तो आंसर होगा धर्मपाला। और वो कौन सा रूलर था? पाला। उसके बाद धर्मपाला ने क्या किया? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया। तो पूछेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो आंसर होगा आपका धर्मपाल। उसके बाद आ गया द पार्थियंस। देखिए कितना जल्दी हमने पाला डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद आ गए पार्थियंस पे। तो पार्थियंस 730 से लेके 1036 तक इन्होंने राज किया था। और इनका ग्रेटेस्ट रूलर जो था मिहिर भोज था। तो इनका रेन कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मिहिर भोज का राज करने का टाइम याद रखेगा, 836 से लेकर 882 तक, ये रहा। उसके बाद आ गए द राष्ट्रकूटास। तो इनका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रकूटास का टाइम क्या था? 752 से लेकर 973 तक। इनका फाउंडर कौन था? पहला राजा जिसने इसकी स्थापना की थी अपने राज्य की, तो वो था दांती दुर्ग। इनकी कैपिटल कहाँ थी? मालखंड। और इनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? गोविंदा थ्री और अमोघ वर्षा। ठीक है, उसके बाद अमोघ वर्षा ने इसने एक बुक लिखी थी, कवि राजा मार्ग। कवि राजा मार्ग किसने लिखी है? अमोघ वर्षा ने। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ट्रिपल स्टार, जिस पे भी एक से ज़्यादा स्टार हैं, वो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो द फेमस टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ। कैलाशनाथ टेम्पल जिसको बोलते हैं ना, एलोरा में है जो, वो किसने बनाया था? राष्ट्रकूटास का ही एक रूलर था जिसका नाम था कृष्णा वन। कृष्णा वन, तो उसने क्या बनाया था? कैलाशनाथ टेम्पल। उसके बाद आ गया अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान, ये हमारा 1178 से लेके 1192 तक पृथ्वीराज चौहान था। इसने कहाँ पे राज किया था? दिल्ली और आगरा में। और इसने कुछ युद्ध लड़े थे, जैसे इसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा 1191 में, जिसमें, और 1192 में भी इसने सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा। तो पहली बैटल में क्या हुआ? पहली बैटल में इसने हरा दिया किसको? महमूद गौरी को, मोहम्मद गौरी को। और दूसरी बैटल में मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया। बस इतना सा याद रखना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने हरा दिया गौरी को। लेकिन एक साल बाद 1192 में फिर से गौरी ने अटैक किया और उस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद आ गया जयचंद गढ़वाल। तो इनका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। उसके बाद ये लास्ट राजपूत किंग था, ठीक है। और इसने इसको भी डिफीट किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने इसको भी हराया था। कहाँ पे? बैटल ऑफ चंदावार 1194 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, 1194 में जयचंद गढ़वाल को हरा दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट है राणा कुंभ। राणा कुंभ का टाइम पीरियड याद रखिए, ये रहा। और ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड द टावर ऑफ विक्ट्री। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि टावर ऑफ विक्ट्री, जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं, वो कहाँ पे है? वो चित्तौड़ में है। और बनाया किसने था? राणा कुंभ ने। ठीक है, राणा कुंभ ने बनवाया था इसको। उसके बाद आगे मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह जो इन्होंने बनाए थे। खजुराहो जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, ये भी जगन्नाथ टेम्पल ये भी पूरी उड़ीसा में है, दिलवरा टेम्पल ये कहाँ है? माउंट आबू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा।
उसके बाद हम लोग इतना जल्दी पहुंच गए साउथ इंडिया पे। तो साउथ इंडिया पे हम लोग पढ़ेंगे चोला एम्पायर, ठीक है, चोलाज का राज्य 850 से लेके 1270 BC तक, 70 नहीं 79, 1279 AD तक इनका राज था। और इनकी कैपिटल कहाँ थी? गंगईकोंडा चोलापुरम, गंगईकोंडा चोलापुरम इनकी कैपिटल थी। तो इतना बड़ा देख के ही आप लोगों को याद नहीं रहेगा। फाउंडर है विजयालय, इनका फाउंडर कौन था? विजयालय, ओके। और उसके बाद इनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? राजा राजा, ये याद रखिएगा, इनका ग्रेटेस्ट रूलर राजा राजा, ठीक है। उसके बाद आ गया कि राजा राजा ने क्या बनाया था, राजा राजा ने क्या बनवाया था? ही बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल या उसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। और वो कहाँ पे? तंजौर में। और लास्ट रूलर कौन था इनका? राजेंद्र III, ठीक है। और इनके टाइम पे 3 जेम्स ऑफ पोइट्री, 3 ऐसे लोग जिनको जेम्स ऑफ पोइट्री बोला जाता है, तमिल पोइट्री, उनका नाम क्या था? कंबाना, कुताना और पुयालैंडी, ठीक है, ये नाम था इनका। ये 3 इनके ही टाइम पे थे, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद दूसरा आ गया सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक थी। सबसे पहले द दिल्ली सल्तनत, द दिल्ली सल्तनत, सबसे पहले आगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ से पढ़ेंगे हम। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ था 712 AD में, 712 AD में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। और किया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मोहम्मद है ये, महमूद नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में पहली बार इंडिया आया था, वो कन्क्वेस्ट किया था, इंडिया पे अटैक किया था समझो। फर्स्ट तुर्क इन्वेजन वो कब हुआ था? वो हुआ था, किसने किया था? महमूद गजनवी, 1000 से लेकर 1027 BC तक ये इंडिया में आया था। तो ही लेड 17 एक्सपेडिशन, 27 बार उसने इंडिया पे अटैक किया। इन 1050 ही अटैक सोमनाथ टेम्पल, इस डेट को उसने क्या किया था? सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। और इसके बाद हुआ सेकंड तुर्क इन्वेजन, सेकंड तुर्क इन्वेजन, इसमें मोहम्मद गौरी ने, इसमें मोहम्मद गौरी मुस्लिम रूल की फाउंडेशन, अच्छा ठीक है। सेकंड तुर्क इन्वेजन ऐसे याद रखेगा, सेकंड तुर्क इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। कब? 1175 से 1205 तक। और मोहम्मद गौरी को रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया, किसने मुस्लिम रूल स्टार्ट किया था इंडिया में? मोहम्मद गौरी ने, ओके। उसके बाद द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव होता है, स्लेव को क्या कहते हैं हिंदी में? गुलाम, तो गुलामों की डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। 1206 से लेकर 1210 तक इसने राज किया। इसने क्या क्या बनाया? इसने 2 मस्जिदें बनाई थी, जिनका नाम क्या था? कुव्वात अल इस्लाम, और जो कि दिल्ली में है, और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ये जो है ना अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछ चुके हैं कि कहाँ पे है और किसने बनवाई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और अजमेर में। उसके बाद ही आल्सो बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो पूछेंगे अगर कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको ख़त्म किसने करवाया था वो पूछें तो वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाई थी। अभी आगे पढ़ेंगे हम। ये आ गया शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक इसने राज किया। इसने क्या किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसने दिल्ली को कैपिटल बना दिया। पहले कैपिटल कौन सी थी? लाहौर। इसने कहाँ पे कैपिटल बना दी? अपनी दिल्ली में। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, टंका और जीतल, सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जीटल, ये 2 चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस। तो ये इस बार ही जीडी में एक बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन। उसके बाद ही ऑर्गेनाइज द इक्का सिस्टम, ये भी पूछ चुके हैं इस बार के जीडी में क्वेश्चन। ही कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, देखिए अभी मैंने बताया था स्टार्ट करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। इसको ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आया रुकनुद्दीन, ये जो इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन, जबकि इल्तुतमिश ने बोला था कि मेरे बाद रज़िया सुल्तान जो कि उसकी बेटी थी वो संभालेगी गद्दी, लेकिन लोगों ने बोला ये लड़की है, तो उन्होंने रुकनुद्दीन को बना दिया राजा। लेकिन इसके खिलाफ़ जो है रिवॉल्ट कर दिया रज़िया सुल्तान ने, और ज़्यादा टाइम तक ये रह नहीं पाया, तो रज़िया सुल्तान बन गई उसके बाद रूलर। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया ये थी। उसके बाद बैरम शाह 1240 से लेकर 1242 तक, इसका रेन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद ज़ियाउद्दीन बलबन, ज़ियाउद्दीन बलबन 1266 से लेकर 87 तक। उसके बाद ज़ियाउद्दीन बलबन ने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पेबोज। सिजदा एंड पेबोज क्या था कि राजा के सामने जाके सिर झुकाना है, और पेबोज हो गया कि फीट किसिंग, उसके पैर को चूमना है। ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ज़ियाउद्दीन बलबन ने, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से लेकर 1320 तक।
फाउंडर कौन था इसका? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 96 6 साल तक इसने राज किया। उसके बाद इसका बेटा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का रेंज जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ही प्रोक्लेम्ड किनशिप नोज नो किनशिप। इसका मतलब है कि उसने बोला था, उसने मतलब अलग कर दिया था कि राज्य और जो अपने पर्सनल रिश्ते हैं उनको अलग कर दिया था। ठीक है। ही बिल्ट अलाई फोर्ट। अब देखिए इसने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई थी। अलाई फोर्ट उसने बनवाया। अलाई दरवाज़ा, जिसको अलाई दरवाज़ा क्या है? कुतुब मीनार का मेन गेट है ना, जो उसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, वो भी इसने ही बनवाया था। ठीक है। ये 2 चीज़ें इसने बनवाई थी। और किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ही आल्सो बिल्ट द पैलेस ऑफ 1000 पिलर, जिसको 1000 सतन बोलते हैं, 1000 खम्भों वाला पैलेस किसने बनवाया था? ये भी इसने ही बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हिज कोर्ट पोइट आमिर खुसरो। आमिर खुसरो कौन था? इसका कोर्ट पोइट था, जो इसका दरबारी कवि बोलते हैं हिंदी में। आफ्टर हिज डेथ इन 1316 मलिक काफुर कॉल्ड 1000 दिनारी सीज द थ्रोन। इसकी डेथ के बाद मलिक काफुर राजा बन गया। उसके बाद मुबारक खान 316 से 20, फिर खुसरो खान 300 ये 1320 में खुसरो खान। उसके बाद द तुगलक डायनेस्टी। अब आगे तुगलक डायनेस्टी। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। इसमें पूछते हैं कि सीरियल वाइज कि पहले राजा कौन सा था, बाद में कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। सबसे पहले GST, जियाजुद्दीन तुगलक। देखिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है GST। सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी का कौन था? GST, जियाजुद्दीन तुगलक, जो कि इसका फाउंडर भी था, 1320 से 1325 तक। उसके बाद MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 51 तक। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको जौना भी बोलते थे, इसका असली नाम जौना ही था, मोहम्मद बिन तुगलक का जौना। ठीक है। इसके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे। ये क्या क्या करना चाहता था? टैक्सेशन इन द डॉब, डॉब पे ये टैक्सेशन लगाना चाहता था। डॉब एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये टैक्सेशन लगाना चाहता था 1326 में। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्राम दिल्ली टू देवगिरी। तो इसने क्या किया? दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी, कहाँ पे? देवगिरी में। देवगिरी को उस टाइम दौलताबाद भी बोलते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इसने ही टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। खुसरो ये खुरसन एक्सपेडिशन 1329 में ये भी चाहता था। इसको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्राम दिल्ली और टैक्सेशन ऑफ डॉब, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 आपने बिल्कुल याद रखनी है। इनको चाहे छोड़ भी दो, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद फिरोज़ शाह तुगलक, FST। सबसे पहले GST, MBT, FST। ठीक है, FST फिरोज़ शाह तुगलक। इसने जिजिया बिकेम सेपरेट टैक्स। इसने एक टाइप का टैक्स था जिजिया, उसको दूसरे टैक्स से अलग कर दिया था। ठीक है। उसके बाद आ गया मोहम्मद शाह तुगलक। ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये लास्ट रूलर था। और उसके बाद तिमूर इन्वेजन इसी के टाइम पे हुआ था। जो लास्ट रूलर है इनका, इसके टाइम पे हुआ था, 1398 से लेके 98 में। उसके बाद आगे सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 50 AD तक। ठीक है। उसके बाद आगे लोधी डायनेस्टी। इसका सिर्फ टाइम याद रखेगा, इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लोधी डायनेस्टी है थोड़ी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, 1451 से लेकर 1526 तक लोधी डायनेस्टी। और फाउंडर कौन था इसका? बहलोल लोधी, फाउंडर। उसके बाद सिकंदर लोधी आ गया। अब सिकंदर लोधी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। इसका राज करने का टाइम देख लीजिए। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने कैपिटल कहाँ पे रख ली? आगरा। दिल्ली कैपिटल थी, वहाँ से आगरा शिफ्ट कर दी। ब्रोक इमेज ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नागरकोट एंड ऑर्डर्ड द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। ये मतलब एक कट्टर मुस्लिम था, और इसने क्या क्या किया? ज्वालामुखी टेम्पल पे जो भी इमेज थी भगवान की, वो सारी इसने तुड़वा दी। और उसके बाद इसने ऑर्डर दे दिया कि मथुरा के जो टेम्पल है उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसके बाद आ गया इब्राहिम लोधी, 1517 से 26 तक। लास्ट किंग है ये किसका? लोधी डायनेस्टी का, क्योंकि इसको हरा के बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना कर ली थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसके साथ फर्स्ट भी लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये हमारा आगे पीछे होगी ये थोड़ी PDF। विजयनगर एम्पायर बाद में पढ़ना है, अभी हमने ये मुगल पीरियड। चलो विजयनगर एम्पायर पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा, ये है ही थोड़ा सा। विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था? हरिहर एंड बुक का। संगम डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? हरिहर एंड बुक का। उसके बाद सुलवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सुलवा नरसिम्हा, और इनका टाइम भी आप लोग याद रखिएगा। फिर तुलवा डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था? वीर नरसिम्हा। और कृष्णदेव राय इनका एक इंपॉर्टेंट राजा था। ठीक है। उसने क्या किया था? विजय महल बनवाया था, हाउस ऑफ विक्ट्री, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछते हैं। इसने हज़ार राम टेम्पल भी बनाया, विठल स्वामी टेम्पल भी बनाया इसने। और दुराटे बरबोसा जो था वो इसी के टाइम पे आया था इंडिया में, और डोमेंगो पीस भी इसी के टाइम पे आए थे। काली कुतुब शाह बिल्ट, इसने क्या बनवाया था? गोलकुंडा फोर्ट एंड चार मीनार। चार मीनार किसने बनाया था? काली कुतुब शाह, ये याद रखेगा, उसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आगे चलते हैं मुगल पीरियड की।
फाउंडर कौन था? बाबर, अभी बताया। 1526 में इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। इसकी एक ट्रिक याद रखेगा, PKCG, ये 4 बैटल लगातार हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत से P 1526 में, 1527 में K से खानवा, 1528 में C से चंदेरी और 1529 में G से घग्गर। ये 4 बैटल लगातार बाबर ने जीती थी। हराया किसको था? पहली बैटल में इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरी बैटल में इसने राणा सांगा को हराया, तीसरी बैटल में इसने किसको हराया? मेदिनी राय को। चौथी बैटल में इसने किसको हराया? बैटल ऑफ घग्गर, इसमें मोहम्मद लोधी, जो कि चाचा था किसका? इब्राहिम लोधी का, इसको हराया। PKCG, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघर, लगातार 26, 27, 28, 29, ये 4 साल तक। याद रहेगा ना, ट्रिक है अच्छी। उसके बाद ट्रिक कहाँ? ये वही ट्रिक लिखी हुई है, PKCG, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघर। और किस किस को हराया था वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले इसने किसको हराया? ये देख लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। पहले इसने हराया इब्राहिम लोधी को, फिर राणा सांगा को, फिर मेदिनी राय को, लास्ट में मोहम्मद लोधी को। ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। ही वाज द फर्स्ट टू यूज़ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। सबसे पहले गन पाउडर किसने यूज़ किया था इंडिया में? बाबर ने। उसकी ऑटोबायोग्राफी है तुजुकी बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं बना राजा 1530 से 40 तक। 1539 में उसका बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539 में, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया और वो उसके बाद ईरान भाग गया था। फिर उसका बैटल ऑफ कन्नौज 39-40, 2 बार लगातार शेरशाह सूरी ने इसको हराया। उसके बाद वो चले गया था वहाँ पे। उसके बाद हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। उसके बाद हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, जो कौन है? सिस्टर है किसकी? हुमायूं की। शेरशाह सूरी बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड। अब शेरशाह सूरी ने इसको हराया था, उनका भी कुछ इंपॉर्टेंट 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी फिर राज कर रहा था। तभी क्या यहाँ पे ऊपर हमने लिखा, तभी हम यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा था कि हुमायूं ने 1530 से 40 तक राज किया। उसके बाद उसने 1555 से 56 तक 15 साल तक इसने शेरशाह सूरी ने राज किया था। ठीक है। और उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, जो कहाँ से कहाँ तक है? कलकत्ता टू पेशावर। उसके बाद उसने पुराना किला भी बनाया दिल्ली में। पुराना किला भी किसने बनवाया था? इसने बनवाया था। उसके बाद आ गया अकबर। अकबर का राज 1556 से लेकर 1605 तक। देखिए कितनी देर तक इसने राज किया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इसने लड़ी और इसने किसको हराया? हेमू को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी 1576 में हुई। राणा प्रताप जो था वो हार गया मुगल आर्मी से। मुगल आर्मी से राणा प्रताप हार गए थे। उसके बाद अकबर ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी? अकबर बिल्ड फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट बनाया उसने, लाहौर फोर्ट बनाया उसने, इलाहाबाद फोर्ट बनाया उसने, हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली भी बनाया उसने। उसके बाद उसका बेटा आ गया जहांगीर। जहांगीर का राज्य कब है? 1605 से लेकर 27 तक। अब जहांगीर ने क्या किया था? शाहजहाँ कहाँ गया? जहांगीर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो चलिए जहांगीर का और कुछ नहीं था इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ही बिल्ड है ना, ये किसके लिए? शाहजहाँ के बाद। जहांगीर के बाद कौन आया था? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या बनाया? ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया और जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है। या फोटो में नहीं आया होगा, PDF में नहीं आया होगा, वो याद रखना। ये किसने बनवाया? ये तो आपको पता है, ये ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, रेड फोर्ट भी उसने बनवाया था, जामा मस्जिद भी उसने बनवाई थी। उसके बाद आया औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को एक क्रूर राजा कहा जाता था। ठीक है। इसने क्या किया? इसको आलमगीर भी बोलते थे, जिंदा पीर भी बोलते थे। उसके बाद कैप्चर्ड गुरु टेग बहादुर, सिखों के गुरु टेग बहादुर, जो कि 9th गुरु हैं उनको इसने बंदी बनाया था। और इसने शिवाजी को भी बंदी बनाया था। शिवाजी तो बाद में भाग गए थे, लेकिन बंदी बनाया था इसने। ख़त्म। तो ये था आपका क्या? पूरा मेडिवल हिस्ट्री, जो कि सिर्फ हमने 18 मिनट में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और टेंशन मत लीजिएगा, इसके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखते देखते हुए। PDF मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा, वहाँ से आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा। और ये वीडियो थी सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि जब आप उन नोट्स से पढ़ो तो आपको याद आए कि ये चीज़ें हमने समझी हुई हैं पहले। ओके। तो यूट्यूब पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।